Hello students, wishing for your good health. Today I am going to teach you chapter number 3, that is Safe Again of your Gulmohar book, and written by Alan Brown. सेफ अगेन किसके बारे में स्टोरी दी हुई है? एक विंडोवर. अ विंडोवर इज अ स्मॉल हंटिंग बर्ड ऑल्सो कॉल्ड अ कैस्टर. कैस्टर मतलब होता है जो छोटी प्रकार की जो चील होती है, विशेष चील, उसे हम बोलते हैं कैस्ट्रल. ओके, तो विंडोवर क्या है? एक ही चील है, मतलब जो हवा में उड़ती है और जो ऐसी छोटी चील जिसे हम कह सकते हैं पक्षी, जो एक ही जगह के चक्कर काटता है. ठीक है. stays in the air and flaps its wings without moving forward. Here a windower tells a story. यहाँ पे हमें जो बेबी विंडोवर, मतलब जो एक छोटा चील का बच्चा है विंडोवर, उसने हमें अपनी ये कहानी बताई है. मतलब ये जो स्टोरी है वो उसी के द्वारा नरेट की गई है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. When I open my eyes, जब मैंने अपनी आंखें खोली. कौन बोल रहा है? जो छोटा बच्चा है विंडोवर का, यानी कि जो चील का छोटा बच्चा है, वो ये हमें बता रहा है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली, I hear chipping from the egg close to my own broken shell. तो मैंने क्या देखा? मैंने अपनी खुद के ही टूटे हुए अंडे के टुकड़ों के करीब दूसरे अंडों की आवाज़ें सुनी. टूटने की आवाज़ है ना. चिपिंग, हियर चिपिंग मतलब होता है स्टूडेंट द साउंड ऑफ द बीक टैपिंग द शेल. मतलब जो अंडा होता है, उसका जो छिलका होता है, उसके ऊपर जो हम चिड़िया चोंच मारती है या जो कोई पक्षी चोंच मारते हैं, उसकी जो आवाज़ होती है हम उसे बोलते हैं चिपिंग. ठीक है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने क्या देखा? अपने ही अंडे के पास कुछ अंडों के छिलकों के टूटने की आवाज़ सुनी. आई सी अ टाइनी पेल हेड. तो मुझे छोटा सा पीला सिर दिखाई दिया. पेल मतलब होता है हियर स्टूडेंट्स लाइट इन कलर, जिसका हल्का कलर हो उसे हम बोलते हैं पेल. तो उन्होंने एक हल्के पीले रंग के छोटा सा सर उन्हें दिखाई दिया. अ चिक स्ट्रगल्स आउट ऑफ इट्स शेल एंड देन अनदर. उन्होंने क्या देखा कि एक चूजा अंडे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और फिर दूसरा चूजा भी निकल रहा है. दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर. उसने क्या देखा? वे कौन थे? वो उसी विंडोवर के भाई और बहन थे. अवर मदर एंड फादर ब्रिंग अस द माइस दे कैच. हमारे माता और पिता हमारे लिए चूहा लेकर आए थे जो उन्होंने पकड़ा था. वी ईट एंड ग्रो. हम खाने और बढ़ने लगे, मतलब कि उस चूहे को जो वो लाए थे वो उसे खाने लगे और बढ़ने लगे. आई ग्रो द फास्टेस्ट. और मैं तेजी से बढ़ने लगा. वी लिव इन अ होल इन द वॉल ऑफ अ स्कूल. हम एक स्कूल की दीवार के छेद में रहते थे. लाइक अवर पेरेंट्स वी स्ट्रेच अवर विंग्स एंड फ्लैप देम. हम भी हमारे माता पिता की तरह अपने पंखों को फैलाने लगे और फड़फड़ाने लगे. द चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड आर सेइंग. जो बच्चे खेल के मैदान में खेल रहे थे वो देखकर कहने लगे, लुक एट देयर फ्लफी फेदर्स. देखो उनके फ्लफी. हियर स्टूडेंट अनदर न्यू वर्ड इज देयर फ्लफी. फ्लफी मतलब होता है मुलायम. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं. तो उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होता है, वेरी लाइट एंड सॉफ्ट, जो मतलब बहुत हल्का होता है, नर्म होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लफी. तो वो क्या कहते हैं? बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, कितने नरम नरम पंख और मुलायम पंख हैं. वन इवनिंग आई हियर फुट स्टेप्स. लेकिन एक शाम मैंने कदमों की आवाज़ सुनी. वी स्क्रीच की. आई पिक एट द क्रिएचर. हम चिल्लाने लगे. कैसे? की आवाज़ में. और हमने क्या देखा कि एक जीव आता है, मतलब कि जो इंसान होते हैं उसे हम जीव बोलते हैं, ह्यूमन क्रिएचर्स. ओके, तो एक व्यक्ति आता है या एक इंसान बोल सकते, जो भी आता है, और उसको वो चोंच मारने लगे. ठीक है. बट इट बंडल्स मी इंटू अ सेक. लेकिन वो जो आया था, मतलब कि जो व्यक्ति हमें लेने आया था, उसने मुझे बांधा और बोरे में भरकर ले गया. आफ्टर अ वाइल समवन ओपन्स द सैक. थोड़ी देर के बाद किसी ने बोरी खोली. आई एम डेजल्ट बाय द लाइट. मैं प्रकाश से चकाचौंध हो गया था. वेयर इज माई होम. मेरा घर कहाँ है? वेयर आर माई पेरेंट्स. मेरे माता पिता कहाँ हैं? माई ब्रदर एंड माई सिस्टर. मेरे भाई और मेरे बहन कहाँ हैं? वेयर इज द स्काई. आसमान कहाँ है? आकाश कहाँ है?
अगेन एंड अगेन, बार बार। आई ट्राई टू फ्लाई, मैं हर बार कोशिश कर रहा था उड़ने की, बट क्रैश इनटू बार्स एंड फॉल। किंतु जो पिंजरा था उसकी जो सलाखें होती, मतलब जो सलिए होते, उससे मैं बार बार टकराता गया और गिरता गया। देन आई हियर अ वॉइस से, तब मैंने एक आवाज़ सुनी, क्या कहते हुए, आई वॉन्ट यू जस्ट फॉर माई सेल्फ माई फ्रेंड, मैं तुम्हें यहाँ मेरे लिए लाया हूँ मेरे दोस्त। ही डज नॉट टीयर फूड इंटू स्मॉल पीसेस, वे जो भी था खाने को, यानी कि जो भोजन मुझे देता था, उसे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ता था। एंड सो आई कैन नॉट ईट इट, और इसीलिए मैं उसे नहीं खा पाता था। आई बिकम थिन एंड वीक, मैं पतला और कमज़ोर होता जा रहा था। द बॉय कवर्स माई हेड एंड टाइज माई फीट एंड आई एम कैरिड, उस लड़के ने मेरे सिर को ढका और मेरे पैरों को बांधकर मुझे ले गया। सडनली आई हियर अ गर्ल, अचानक मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी। आई हैव हियर दैट वॉइस बिफोर, मैंने ये आवाज़ पहले भी सुनी थी। शी इज़ द गर्ल हु विजिट अस एवरी डे एंड ब्रिंग अस फूड समटाइम्स, ये वही लड़की थी जो रोज़ मुझसे हर रोज़ मिलने आती थी और कभी कभी मेरे लिए खाना भी लेकर आती थी। यू स्टोल अवर विंडोवर, क्राइज द गर्ल, वह लड़की रोती है और क्या कहती है, तुमने इसे चोरी किया है, तुमने इस चील के बच्चे को चोरी किया है। ही इज़ माई, शाउट्स द बॉय, लेकिन लड़का चिल्लाता है और क्या कहता है, ये तो मेरा ही है। यू मस्ट पुट हिम बैक और ही विल डाई, सेज द गर्ल, लेकिन लड़की क्या कहती है, तुम इसे वापस रखो, नहीं तो ये मर जाएगा। बट आई डोंट वांट हिम टू डाई, लड़का कहता है, लेकिन मैं इसे मारने नहीं चाहता। द बॉय वॉइस बिकम सॉफ्ट एंड काइंड, अब लड़के ने धीमे से और प्यार से लड़की को जवाब दिया कि मैं तो इसे मारना नहीं चाहता। अ वाइल्ड बर्ड कांट बी योर्स, लड़की फिर भी गुस्से में कहती है कि कोई जंगली पक्षी तुम्हारा नहीं हो सकता। पुट हिम बैक, आई प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीबडी, सेज द गर्ल, फिर लड़की कहती है, तुम इसे जहाँ से लाए हो वापस वहीं रख कर आ जाओ, मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। सून आई एम होम, और जल्द ही मैं घर आ गया। कौन कह रहा है, ये विंडोवर बोल रहा है कि मैं जल्दी अपने घर आ गया, मतलब उस लड़के ने उसको वापस घोंसले में रख दिया था। आई से की टू माई ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने अपने भाई और बहन से की आवाज़ निकाली। सून माई मदर रिमेंबर्स हर फर्स्ट चिक एंड आई नो आई एम सेफ, और जल्द ही मेरी माँ अपने पहले चूजे को पहचान गई और मुझे यकीन हो गया कि मैं अब सुरक्षित हूँ। So here is the end of the story, students. And in this story, who is the narrator? कौन था जिसने हमें ये कहानी सुनाई? बेबी विंडोवर, ठीक है। जो छोटी चील का बच्चा है वो अपनी कहानी हमें खुद बता रहा है, जो क्या है, हु वॉज बॉर्न इन अ नेस्ट इन अ होल, मतलब कि एक घोंसले में रहता था। कहाँ था घोंसला उसका? हाई अप इन अ स्कूल वॉल, मतलब कि स्कूल की दीवार के ऊपर एक बड़ा छेद में वो लोग रहते थे। द बर्ड लाइक्स बींग इन द नेस्ट विद इट्स फैमिली, जो पक्षी था वो अपनी फैमिली के साथ अपने घोंसले में रहना चाहता था। एंड ट्राइड टू फाइट बींग ट्रैप्ड अलोन इन द केज, और किससे लड़ने की कोशिश कर रहा था कि वो किस तरह से केज, यानी कि जो पिंजरा है उसमें बंद हो गया था, उससे वह लड़ने की कोशिश कर रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। द बॉय रॉन्गली टेक्स अवे द बर्ड, क्यों? क्योंकि जो लड़का था उसे गलत तरीके से अपने साथ उठा करके ले गया था। फ्रॉम इट्स फैमिली, किससे दूर? उसके परिवार से दूर। एंड ट्राइज टू टेक ऑन द रोल ऑफ इट्स पेरेंट्स, और क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके माता पिता का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो ये सोच रहा था कि जैसे मैं इस पक्षी को पाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टूडेंट. Hope you understand the story very well. Complete your book work through the PDF I sent to you, and copy work also. Okay, till then, bye bye, take care.